Hello, good evening, all of you, my dear student. You're most welcome to our YouTube channel after 12th. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों. आइए, परसेंटेज की सीरीज में तीसरी क्लास है. मेंस लेवल के क्वेश्चंस का बेस्ट कलेक्शन है आपके लिए. आओ पढ़ते हैं इस क्लास को. इसमें दोस्तों इन विलेज ए एंड बी आउट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन मेल प्लस फीमेल 2/5 and 3/8 are females. The number of males in village B is 25% more than those in village A. The number of females in village A and B together is 2125. What is the total population male plus female in A village? Total population male female in A village. आइए दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करते हैं. ध्यान दीजिएगा बढ़िया तरीके से एकदम बोर्ड पे. इधर देखो, जैसे इसने बोला वैसे ही अपन लिख देंगे दोस्तों. हाँ, हम ए में बात कर रहे हैं. ए में मेल और फीमेल की बात करेंगे. ऐसे ही बी में दोस्तों मेल और फीमेल की बात करेंगे. तो ये कह रहा है कि आउट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन मेल प्लस फीमेल 2/5 इन विलेज ए एंड बी आउट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन मेल प्लस फीमेल 2/5 and 3/8 आर फीमेल्स. 2/5 and 3/8 आर फीमेल्स. दोस्तों यहाँ 2 फीमेल है, 2/5 बोला इसने, तो 3 मेल होंगे. आओ आगे बढ़ाते हैं. यहाँ बोला 3/8 तो 3 फीमेल है. 3/8 अगर टोटल 8 है तो 8 में से 3 तो फीमेल ही है, 5 मेल होंगे. मैं क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, आप इस पर ध्यान दें बढ़िया तरीके से एकदम. तो आइए, द नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज बी इज 25% मोर देन दोज इन विलेज ए. बी में जो मेल है वो ए के मेल से 25% ज़्यादा है. तो दोस्तों ये 3x, बोर्ड भी कमाल है भाई, क्या वैल्यू आएगी ये 3x, ये 2x. अलग अलग रेशियो है तो अपन को अलग अलग वैल्यू इनके साथ डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल मानना पड़ेगा. जब रेशियो अलग अलग होते हैं, जिनके टोटल या बेस अलग हैं, तो उनके हम वेरिएबल जो लेते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट ही लेंगे. ठीक है, तो अभी हमने लिया. तो इसने बोला कि जो ए में जो मेल हैं उनसे 25% मोर देन है बी में. 25% you know very well, my dear student, this is the 1/4. But according to question, more than 25%, then 4 plus 1, 5/4. So 5/4, 5/4 is equal to male in village B 5y. आओ यहाँ से थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसको. ध्यान दीजिए, 5 से 5 कैंसिल कर दो तो x अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, x अपॉन वाई. 4 को उधर ट्रांसफर करो, अपॉन में आएगा 3, देन 4/3. अब ये वैल्यू आप ऊपर इजीली पुट करा लीजिए तो आपको पता लग जाएगा. x की वैल्यू 4 है तो 3 इंटू 4 कितना होगा दोस्तों, इस जगह इंटू 4, ये इंटू 4, तो वैल्यू आ जाएगी 12 और 8. यहाँ y पुट कराओगे तो इंटू 3 15, यहाँ इंटू 3 9. But according to question, the number of female in village A and B together is 2125. The number of female in village A 8, village B 8 plus 9 17. तो माय डियर स्टूडेंट 17 की वैल्यू क्वेश्चन में किसके इक्वल गिवन है, 2125. यहाँ से हमें किसकी वैल्यू बतानी है, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन. तो टोटल पॉपुलेशन बतानी है विलेज ए में. विलेज ए में टोटल पॉपुलेशन कितनी आ रही है, 12 प्लस 8 20. 20 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखो 17 से कैंसिल करेंगे माय डियर स्टूडेंट, 17 बन जा 17, 42 आ गया, 17 2 जा 34 और 17 5 जा 85. इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2502 2500. देन बी इज द राइट आंसर. 2500, then B is the right answer.
अब जब एग्जाम में हमें ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग को ना बार बार डिस्टर्ब करता है, घुमा देता है सवाल की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या चाह रहा है। थोड़ा सा जल्दबाजी में भी रहते हैं हम, एक प्रेशर काम करता है एग्जाम। जबकि वास्तविकता ये है दोस्तों, अगर जितना प्रेशर काम करे उतना ही स्लो आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझ के पढ़िए। प्रेशर तो प्रेशर अपना काम करेगा, मतलब वो बिगड़वाना चाहता है आपका पेपर, लेकिन उस प्रेशर को ही आप झेल गए तो मान लीजिए आप बहुत ही काबिल तारीफ इंसान है। आपने देखा होगा जो बड़े प्लेयर्स बने, जैसे विराट कोहली है ना, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वीरेंद्र सहवाग है, ये सारे बड़े प्लेयर तब बने जब कहीं मैच ऐसा फंस गया जहां बहुत ही बड़ा प्रेशर क्रिएट हो गया, वहां से मैच को निकाल के लेके गए। जब ये वहां से मैच को निकालते हैं ना तो बड़े प्लेयर होते हैं कि प्रेशर होने के बावजूद भी बेस्ट परफॉर्म किया, क्योंकि ये लोग जानते हैं प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। ऐसे दोस्तों जो मेंस पास करता है ना, वो डेफिनेटली ये जानता है कि प्रेशर को हैंडल कैसे करना है ना। तो मेंस नो डाउट प्रेशर लाता है अपने ऊपर, लेकिन आप पेशेंस के साथ क्वेश्चन पढ़ें, समझें, फिर आगे बढ़ें, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यस, इन द मंथ ऑफ जुलाई Momo spent 3225 on paying electricity bill, 1290 on paying water bill, 15160 on paying telephone bill, and 645 on paying cable bill. Okay भाई, after paying these bills he is left which is 84%. It means my dear student, एक बात पे आप सोचो कि जो लेफ्ट या रिमेनिंग वैल्यू है वो 84% है। इट मीन्स जो स्पेंट वैल्यू है वो 16% होगी, और ये जितनी वैल्यू गिवन थी ये सारी की सारी स्पेंट वैल्यू है, और सारी की सारी अगर ये स्पेंट वैल्यू है तो ये 16% के इक्वल होंगी। तो आइए इसे ऐड कर लेते हैं, और ये सारी की सारी वैल्यू 16% के इक्वल आएंगी। तो एक बार ऐड करिएगा फटाफट से, यहाँ से 1 2 3 और 4, ये 4 वैल्यूज है, तो लोड नहीं लेना है बिल्कुल ही। लास्ट वाली डिजिट फटाफट से ऐड कर लीजिए। तो 5 5 कितनी आई 10, कितनी वैल्यू आई 10, कैरी कितना आया 1, तो 1 को ऐड कर लेंगे, 1 4 5 6 5 11 11 9 20, फिर कैरी कितना आया 2 6 2 8 8 1 9 9 2 11, कैरी अगेन 1 आई, तो 6 और 1, हो अपन वहां तक तो गए ही नहीं, अपन वहां तक तो पहुंचे ही नहीं, कैरी ज्यादा ही कर ली। दोस्तों ऐड बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा, आप लिख ऐसे इसे पूरी वैल्यू को यहाँ लिखो, फिर टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो अब लास्ट डिजिट काटते चलिए, कैंसिल करते चलिए, 5 0 5 0 0 5 5 10, कैरी 1, तो 5 5 6 11 11 9 20 20 और 2 22, फिर कैरी 2 2 6 8 8 1 9 9 2 11 11 2 13, कैरी अगेन 1 1 5 1 6 6 1 7 7 3 10, दिस इज द वैल्यू ऑफ 16%। आप तो ये बताओ ये बात पकड़ आई या नहीं आई, दिस इज द वैल्यू ऑफ 16%। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जबकि ये कह रहा है कि 84% जो रिमेनिंग है वो left with 84% of his monthly salary. He spent 20% on buying grocery, and remaining he invest in mutual fund and VPF in the respective ratio 5:3. Mutual fund and VPF ratio 5:3. How much does he invest in mutual fund? तो ये म्यूचुअल फंड और वीपीएफ का देखोगे तो यहाँ से क्या वैल्यू बनेगी दोस्तों 5/8। अच्छा, ये सारा किसका गेम है? 16% की तो वैल्यू हमने मानी, लेकिन जो 84% है उसमें से 20% तो उसने ग्रोसरी पे खर्चा कर दिया। 20% को कितना कहते हैं अपन 1/5, तो 5 से 1 लेस करो तो क्या वैल्यू आएगी 4/5। अब ये जो रिमेनिंग है, इस रिमेनिंग पार्ट का 5/8 उसने म्यूचुअल फंड पे खर्चा किया, है ना, 5/8। इसकी वैल्यू निकालनी है हमको वास्तविक। तो इस वैल्यू को आप यहाँ लिख दीजिएगा 84 इंटू, देखो 5 से 5 कैंसिल कर लो और 4 से 2, तो ये 21 ही आएगा। वैल्यू देखो कितनी वैल्यू आएगी 21 आएगी। अब दोस्तों कैंसिल वैंसिल करके अपन को अपने आंसर पे आना है, तो आप आराम से कैंसिल करिए। 4 से कर लेते हैं, या आप चाहो तो 16 से भी कर सकते हैं, 4 से करते हैं कोई बात नहीं। 4 2 जा 8 2 23 4 5 जा 20 4 8 32। अगेन 4 से कैंसिल करेंगे माय डियर स्टूडेंट, 4 6 24 4 2 16 4 5 20। 21 से मल्टीप्लाई करिए
21 बन जा 105। ठीक है, इसी का पूछा था ना, म्यूचुअल फंड एवरी मंथ म्यूचुअल फंड का है, और ये सारा मंथली का ही है। ठीक है, लेकिन ये पीछे जीरो भी तो था, ये अपन ने लिखा नहीं क्या, इसका मतलब ऐसे 4 से कैंसिल किया 4, ये 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20, 3 4 8 जा 32, इसे जीरो आएगा बिल्कुल। फिर 4 से कैंसिल किया तो 4 6 जा 25, 24, 4 4 जा 16, ये थोड़ा गलत था, वापस से 4 4 जा 64, 4 6 जा 24, 4 4 16, 4 5 20। अब ये मल्टीप्लाई कर रहे थे अपन 645 इंटू 21, लेकिन मुझे आंसर मैच होता नज़र नहीं आ रहा है। कोई ना कोई कैलकुलेशन एरर कर ली हमने, बहुत ही फटाफट से ही कर दी है एरर। कहाँ कर दी है, एक बार आओ चेक करते हैं दोस्तों कि हमने इसको ऐड किया तो पूरी वैल्यू आई 10320। ठीक है, उसके बाद ये बोला कि जो रिमेनिंग 84% मंथली सैलरी ही स्पेंड 20% ऑन बाइंग ग्रोसरीज, तो 20% अगर ग्रोसरी पे 84 का कितना बचेगा, 4/5। ओके है ना, एंड द रिमेनिंग ही इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एंड बीपीएफ इन द रेस्पेक्टिव रेशियो 5:3। तो जो रिमेनिंग वैल्यू है, ये जो बचा हुआ है क्या, 5/8 निकाला अपन ने, बिल्कुल सही है। 5 से 5 कैंसिल किया, 4 2 जा 8, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 42 आएगा। हमने होशियारी कर रखी है दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर गलती करोगे तो डेफिनेट प्रॉब्लम तो होना ही हो। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू आराम से सॉल्व की जा सकती है। या पहले 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 5 जा 10, 4 जा 8 1 9, 2 6 जा 12। अब 21 से कैंसिल करेंगे तो 21 9 जा 189, 90 किस में आ रहा है, देखो एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए 270। अच्छा एक बात आपने देखी, अभी जैसे मैं चाहता तो इस पूरी कैलकुलेशन को रट के ले आओ और फिर पढ़ाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को भी ये कभी नहीं बताया जाएगा कि आप क्वेश्चन को रटने की कोशिश करें। दोस्तों अभी इसमें कोई एरर हुई और मैं क्लास में हूँ, रिकॉर्ड हो रही मेरी क्लास, फिर भी 1% भी प्रेशर काम नहीं करता। हमें पता है क्वेश्चन ही तो है, आएगा थोड़ी, कोई कैलकुलेशन एरर हुई है उसे सही कर लो, आंसर आ जाएगा। आ रही ना बात पकड़ में, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब भी प्रेशर काम करे तो आप उसको तुरंत हटाओ और उस पर ध्यान दो जो हमें करना है, डेफिनेटली आप क्वेश्चन के आंसर की तरफ होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइएगा इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो दोस्तों और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, फटाफट से बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। बढ़िया सवाल है। आउट ऑफ हर मंथली सैलरी रिद्धि स्पेंड 34% वेरियस एक्सपेंसेस फ्रॉम द रिमेनिंग शी गिव्स 1/6 to her brother, 2/3 to her sister, and the remaining she keeps as saving. If the difference between the amount she gave to her sister and brother was rupees 10260, what was Riddhi's saving? बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, आप जल्दी से सॉल्व करें और मुझे आंसर दें फटाफट से, इजीली आंसर दे सकते हो। देखो दोस्तों आओ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आउट ऑफ हिज मंथली सैलरी, तो दोस्तों मैंने मान लिया कि लेट मंथली सैलरी 100 है, मैंने ऐसा सपोज किया कि लेट मंथली सैलरी इज 100। ओके, अब उसमें से 34% तो इसने वेरियस एक्सपेंसेस में कर दिया एक्सपेंडिचर, तो 100 माइनस 34 कितना आएगा, वैल्यू आएगी 66। अब देखो दोस्तों, फ्रॉम द रिमेनिंग सी गिव्स 1/6 टू हर ब्रदर, ब्रदर को कितना दिया, अपने ब्रदर को जो इसने दिया 1/6 मतलब 11। ओके, 2/3 टू हर सिस्टर, अपनी सिस्टर को जो दिया दोस्तों 2/3, तो कितना आएगा इसका वैल्यू, 2/3 निकालोगे तो 44 आ जाएगा। ठीक है, 44 11 कितना बच गया, 11 ही बचा हुआ है, और जो वो किस में रख रहा है, सेविंग में, एंड द रिमेनिंग शी कीप्स सेविंग्स। ओके, ये इसकी सेविंग है। अब क्वेश्चन को आगे रीड करो, सारी जानकारी क्वेश्चन में ही गिवन होती है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचना होता, सब क्वेश्चन में गिवन है। आप तो सिर्फ पढ़ते चलो ध्यान से, अपने आप आंसर पे लेके जाएगा।
If the difference between the amount she gave to her sister and brother was 10260, the difference between the brother to sister is 33, बट हमें वैल्यू किसकी निकालें, रिद्धि सेविंग, हमें 11 की वैल्यू बतानी है। इनके बीच माय डियर स्टूडेंट कितने का डिफरेंस आ रहा है, 33। क्वेश्चन में कितना गिवन है, 1026। 33 की वैल्यू ये है, तो हमें 11 की वैल्यू चाहिए। तो 11 की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, सीधे ही हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, 11 की वैल्यू मिलेगी। 11 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3420 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ये मेंस का क्वेश्चन है, अगर पेशेंस के साथ पढ़ा तो फट से सॉल्यूशन आ, ठीक है। चलिए आओ आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पता है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम ऐसे आ रही है कि हम कुछ यूं उलझते जा रहे हैं, दिल कुछ और करना चाहता है, हम कुछ और ही किए जा रहे हैं। सोचते हैं वक्त बहुत है हमारे पास, इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है, अभी औरों के हिसाब से जी लें, अपने लिए तो सारी उम्र पड़ी है। दिल और दिमाग किसी कसम कसमें किताब के पन्ने बड़ी रफ्तार से पलटते जा रहे हैं। अरे भैया इतना तो हम जिए भी नहीं जितना हर रोज बेवजह मरते जा रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल भी मत सोचिए, सिर्फ पढ़ाई करिए, 100% आपको भगवान आपके रिजल्ट तक लेकर के जाएगा, ठीक है। चलिए, एवरी मंथ सोनाइना invests 30% of her monthly income in a gold scheme and pays 15% as house rent. Out of the remaining monthly income, she spend on groceries and paying bills in the ratio 5:6 respect. The amount spent on grocery 96,000 in a year. देखो इसमें इस डिजिट का बड़ा रोल है, अगर आप इस क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व कर रहे होंगे तो मे भी ये नहीं बैठे आप, क्योंकि सारा कार्यक्रम मंथ का चल रहा है और यहाँ क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, इन्हें ईयर, ईयर की बात कर रहा है दोस्तों, हम मंथ में लेकर के आएंगे। तो 1 ईयर कंटेन 12 मंथ, देन वी वांट टू द वैल्यू ऑफ 1 मंथ डिवाइड बाई 12 इज 8000, 5 इज इक्वल टू 8000, 1500 आएगी 1 की वैल्यू, और हमें किसकी चाहिए, 11 की वैल्यू चाहिए। तो इंटू 11 करोगे दोस्तों तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1700। ये क्या आ गया, ये वो वैल्यू आ गई किसी स्पेंड ग्रोसरी एंड पेइंग बिल्स इन द रेशियो, इसकी वैल्यू आ गई 15% के बाद की सारी वैल्यू आ गई। सोनैना ने क्या किया, 30% तो अपना मंथली इनकम गोल्ड स्कीम में किया, एंड पे 15% हाउस रेंट पे किया। आउट ऑफ द रिमेनिंग है तो 30 और 15 ऐड करो भैया, 45 हो गया। 45 अगर ये खर्च कर चुकी है तो 55% रिमेनिंग है। 55% की वैल्यू हमने निकाली अभी अभी 17600। तो हमें किसकी वैल्यू निकाल के लानी है, अमाउंट है ना, दैट इन्वेस्ट इन गोल्ड स्कीम एवरी मंथ। गोल्ड स्कीम में कितना है इसका इन्वेस्ट, 30% ऑन मंथली इनकम इन गोल्ड स्कीम, तो हमें यहाँ से 30% की वैल्यू चाहिए। तो चलिए 5 से कैंसिल कर लीजिए 11, और ये 5 से कैंसिल करो 6, 11 से कैंसिल करोगे माय डियर स्टूडेंट 16, और ये कितना आ जाएगा 96। अब इस क्वेश्चन को कोई कैसे ही घुमा ले जैसे मन करे, हम आखा का डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, लेना देना तो कुछ है नहीं। क्या किया हमने, हमने देखा कि लेट टोटल वैल्यू है 100, इसमें से 30% का है और 15% का उसने हाउस रेंट और गोल्ड स्कीम पे खर्चा कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया। तो 30% और 15% 45% लेस कर दो, 55% रह गया। अब जो 55% है ना उसका बता रखा है उसने कि ग्रोसरी और पेइंग बिल्स पे खर्चा है 5:6 में, और 1 ईयर में ग्रोसरी पे जो खर्चा है माय डियर स्टूडेंट वो 96,000 है 1 ईयर, तो पर मंथ 8000 होगा। और 5 की वैल्यू अगर 8000 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 1600, तो 6 5 कितना 11, 11 की वैल्यू कितनी होगी 17600, जो कि 55% के इक्वल आएगा, क्योंकि उसने गोल्ड और इसके गोल्ड स्कीम और हाउस रेंट पे खर्च करने के बाद एक्सपेंड करने के बाद जो बच गया पैसा वो 55% ही है।
तो 55% की वैल्यू ये है, तो ये। मैं पूरी बातें बोर्ड पे नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। क्यों, ऐसा क्या है? मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि जो हमें हैबिट होती है, अगर हमें क्वेश्चन को एक एक डेटा लिख करके सॉल्व करने की हैबिट है, तो हम एग्जाम में भी सेम वही पैटर्न से करते हैं और बार बार मांगते रहते हैं, भैया सीट दे जाओ, भैया सीट दे जाओ, भैया सीट ही देते रहते हैं। फिर जो ओरिजिनल मिलने वाली शीट है वो नहीं मिल पाती। वास्तविकता ये है दोस्तों, थिंक विदाउट इंक। कम से कम लिखना है अपन को, ज्यादा से ज्यादा सोचना है। जितना हो सके उतना कम लिखो। एग्जामिनर को आंसर चाहिए, एग्जामिनर को स्मार्ट कैंडिडेट चाहिए, एग्जामिनर को हार्ड वर्कर नहीं चाहिए। वो आपकी पूरी कॉपी थोड़ी चेक कर रहा है, वो तो रद्दी में चली जाती है। अगर हार्ड वर्क ऐसा ही सब कुछ होता दोस्तों, तो जंगल का राजा गधा होता, शेर नहीं होता। तो आप मोटिवेट हो जाइए एक शेर से, एंड डू स्मार्ट वर्क। A trader sells soaps in economy packs of 4 soaps per pack. 4 soap per pack. एक पैक है, 4 सोप आते हैं। वेरी गुड। दुकान पे गए हम, आज साबुन खरीद के लाएंगे और फिर नहाएंगे और फिर गाड़ी घुमाएंगे, ठीक है। ईच पैक बीइंग चार्ज एट द लिस्टेड प्राइस ऑफ 3 सोप्स। एक पैक में 4 सोप है लेकिन प्राइस 3 की है। इट मीन्स क्या है? इट मीन्स ये है कि पर पैक 1 सोप फ्री है। एक पैक में, पैक नहीं पैक, एक पैक में 1 सोप फ्री है। ओके, आगे देखो। फॉर एवरी सेट ऑफ 5 सच पैक बॉट बाय ए कस्टमर द ट्रेडर गिव्स हिम 1 एक्स्ट्रा सोप। यदि कोई 5 पैक खरीदता है तो 1 साबुन मुफ्त भी दिया जाता है। वेरी गुड। ये तो मुफ्त बहुत है, हर पैक में 1 फ्री है। 5 पैक खरीदने पर अगेन 1 फ्री है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इफ ए कस्टमर बाइज 12 इकोनॉमी पैक्स, व्हाट इज द इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दैट ही गेट्स? माय डियर स्टूडेंट, आप ये देखिएगा, जितने साबुन इसने फ्री दिए हैं, जितने सोप इसने फ्री दिए, वही तो डिस्काउंट है। जितने सोप इसने फ्री दिए हैं वही तो डिस्काउंट है। तो आप फ्री सोप काउंट करिएगा। देखो कितने पैक हैं? 12। तो हर पैक में 1-1 साबुन फ्री है। तो माय डियर स्टूडेंट 12 सोप तो ये हो गए। ध्यान दें, कितने पैक हैं? 12। हर पैक में 1 साबुन फ्री है, तो कितने साबुन फ्री हो गए? 12। अब 5 पैक खरीदने पर 1 फ्री है। इसने कितने खरीदे? 12। तो पहला 5 1 फ्री, फिर अगला 5 पैक तो अगेन फ्री। तो 10 पैक हुए ना, तो 2 साबुन फ्री और आ जाएंगे, 2 सोप फ्री। तो 10 + 2 तो 14 तो इसको फ्री आ गए। लेकिन टोटल सोप कितने हैं? तो माय डियर स्टूडेंट 12 पैक हैं, प्रत्येक में 4 है, तो 48 सोप तो ये हो गए। और 2 सोप इसने वो भी तो दिए हैं जो फ्री हैं। भाई 5 पैक खरीदे आपने, अब बोले 1 साबुन दो इसके ऊपर जो चाहिए, इसका मतलब 5 ले लिया आपने। 4 तो एक तो उनमें फ्री था, 1 उसने दे दिया, तो 5 सोप फ्री आ गए ना आपके 5 पैक पे ही। फिर आपने कहा कि भैया 5 पैक और दे दो, तो 5 पैक उसने दिए, तो हर पैक में 1-1 साबुन फ्री है। तो 5 तो वो हो गए और 1 उसने फ्री दे दिया, तो 6 आए। सॉरी 6 पहले आए, 6 आए। फिर आपने 2 ही पैक खरीदे तो 5 नहीं हो पाए, तो वहाँ फ्री नहीं मिलेगा। पहले 5 पैक पे 1 फ्री, अगले 5 पैक पे 1 फ्री, तो 2 तो वो फ्री हो गए और 5-5 हर एक पैक में फ्री है, तो 6-6 साबुन फ्री हुए। 12 तो वो हो गए दोस्तों, और 2 एक्स्ट्रा फ्री है, तो 14। और टोटल सोप कितने होंगे? 40 और 2 50। ध्यान दो, तो 14 आ गए फ्री 50 पर। तो यहाँ से ओवरऑल जो डिस्काउंट आया आपका वो कितना आएगा? 28%। मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ। जब भी आपको कोई भी शॉप के बाहर जाते हो, आप लिखा देखते हो किसी आउटलेट के बाहर, बाई 2 गेट 5, बाई 3 गेट 4, इस तरह का लिखा देखते हो, तो लोड ना लें और उनमें आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। दोस्तों ये सेल्फ मेड फॉर्मूला है, कहीं लिखा नहीं मिलेगा। 100% सारी कैलकुलेशन एग्जैक्ट आएगी। किसी भी आउटलेट पर जाते हो और आप, ये असुविधा हो रही है आपको कि यार मैं कैसे डिसाइड करूं कि कौन ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है, मेरा फॉर्मूला, मिस्टर राम फौजदार का फॉर्मूला इस्तेमाल करें। क्या है दोस्तों? फ्री अपॉन टोटल इंटू 100। आपको फटाफट से परसेंट डिस्काउंट मिल जाए कि कितने परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। हाँ ज़्यादा डिस्काउंट है, उस शॉप से आप, उस
आउटलेट से आप परचेजिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा आप, हमने क्या लिखा ऊपर, फ्री सोप, जैसे ये 1 पैक, 2 पैक, 3 पैक, 4 पैक, 5, जैसे ये 5 पैक, इन सब में एक एक सोप तो फ्री है और एक इन 5 पैक को लेने पर फ्री है, तो 6 हो गए। सेम टू सेम यहाँ भी ऐसे ही 6 आ जाएंगे और 2 पैक बाद में और खरीदेंगे। तो दोस्तों देखो इनमें एक एक फ्री था, 6 हुए, 6 हुए 12 हो गए, ठीक है। और ये जो 2 पैक रह गए इनमें एक एक और फ्री है, तो 12 सोप तो फ्री आ गया। अब टोटल सोप कितने थे वो काउंट कर लो, 4 4 4 4 4 ऐसे 12 में, तो 12 इंटू 4 48 ये हो गए। और 2 कहाँ आए थे, एक यहाँ आया था और एक इन 6 को खरीदा है ना आपने, 5 पैक जो खरीदा इन पे भी तो एक फ्री है, तो 2 और आए, तो 48 और 2 50, टोटल कितने हो गए 50, फ्री अपॉन टोटल इंटू 100। ऑलवेज आपको परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही लगातार देखते रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं कल, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कंटिन्यू अपनी स्टडी करते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।